जोधा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या तू हुआ? चीखी क्यों? हाँ, क्या हुआ? मासा, वहाँ पे भाई साहब को कहाँ? वो है ना शरीफुद्दीन शरीफुद्दीन और हमारे भाई साहब को रक्षा, मासा उनकी रक्षा कीजिए। जोधा, हमारे भाइयों को कुछ नहीं हुआ जोधा, कोई नहीं उधर, कोई नहीं है। बुरा सपना था बच्ची, बुरा सपना था हमारी बच्ची, बुरा सपना था। शांत हो जा, शांत हो जा हमारी बच्ची, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। मासा आप जरा संभालिए। हाँ मैनावती, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जोधा मेरी बच्ची, घबरा मत, हम सब थारे साथ है ना। थारे भाइयों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, घबरा मत। ये भय केवल जोधा के मन में नहीं है, सबके मन में बस चुका है कि कब मुगल किसके भाई, किसके पति या किसके बेटों का सर काटकर आमिर के चौखट पे डाल जाएंगे। कब तक महाराज, कब तक सहेंगे हम? कब तक अपने आप को और दूसरों को झूठी तसल्ली देंगे हम? कब तक अपने लोगों का साहस बढ़ाएंगे हम? इस ओर या उस ओर, यही नीति है न राजवंशियों की। तो फिर इस नीति को अपनाते क्यों नहीं आप? कुछ कीजिए, वरना हमें डर है कि कहीं शगुनी भाई का कहा सच। भारमल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख चुके थे। उन्होंने आसपास के राजाओं के पास भी सहायता के लिए संदेश भेजा था, मगर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब उनके पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय उस रास्ते के जो चुगताई खान ने सुझाया था। आप मेरी बात मानिए, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लीजिए। लगता है चुगताई खान की बात मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अब हमें जलालुद्दीन से मिलना ही होगा। जलाल, आप मालवा की जीत की मुबारकबाद देने आए हमें कह देते, हम खुद चले आते। इंसान की बदनसीबी उसे बिना खबर दिए आती है आता। हम कुछ समझे नहीं, पर हम सब कुछ समझ चुके हैं। तुमने जो किया वो भी, और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए वो भी। जलाल, ये आप? तब हम जो तुमसे पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना। क्या तुमने बच्चों, बूढ़ों और औरतों का कत्ल किया? कत्ल किया कि नहीं? हाथी जब चलते हैं उनके पैरों तले चींटियां कुचल जाती हैं, और जंग में जो भी सामने आता है उसे मार दिया जाता है। ये हमारा कायदा है। पर बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मारना हमारा कायदा नहीं। और निहत्थे के गर्दन पर शमशीर रखना। भूलना बहुत बुरी बात होती है आदम। शायद तुम ये भूल गए हो कि हमने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा था। भूल गए कि आगरा की इज्जत क्या है। भूल गए कि हमारा मजहब हमें क्या शरीयत देता है। और तुम शायद ये भूल गए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई नहीं, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बड़ी अम्मी की इल्तिजा सुन लो। अब चाहे तो आदम का इसी वक्त सर कलम कर सकते हैं। खुद कसम, आपकी बड़ी अम्मी उफ तक नहीं करेगी। चलाना वाली बात समझने की कोशिश कीजिए।
आप ये मत समझिए जलाल, हम आपको ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आदम हमारा बेटा है। हम ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखा है, उस जलाल के फैसले पर कल आवाम उंगली ना उठाए। बड़ी अम्मी, अधम ने अपना गुनाह कबूल किया है। नहीं, ये बात आपने सुनी है, हमने कहीं नहीं। हमने तो बाज बहादुर के सैनिकों को मारा है, उसके बीच में औरतें मर गई, हम क्या करें? फिर जलाल हम एक बार मान भी लेते हैं कि आदम हमने ऐसा ही किया है, लेकिन शहंशाह तो आप है, आपका फैसला आखिरी फैसला होगा। लेकिन एक शहंशाह किसी भी मुगल पर ऐसे ही बिना किसी सबूत के अगर शमशीर चलाए तो वो शहंशाह के फैसले के खिलाफ होगा जलाल। अगर आप ये चाहते हैं कि सबूत देखने के बाद, गवाहों का बयान सुनने के बाद हम फिर कोई फैसला लें तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सिपाहियों को हथियार दुश्मनों पर वार करने के लिए दिए जाते हैं, मजलूमों पर जुल्म करने के लिए नहीं। और हमारी सल्तनत में हम किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सल्तनत तो बहुत दूर की बात है, आपके हरम में क्या होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चुप करना मुराद, बस। जलाल, आदम के बेवकूफी भरे सवालों पर गौर ना करें। बड़ी अम्मी, अगर सवाल पूछा गया है तो जवाब भी दिया जाएगा। हमारी हरम में जो औरतें लाई जाती हैं उन्हें जंग में जीता जाता है, उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं की जाती, किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाती उन्हें, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, उनके कत्ल नहीं होते हैं आदम खान, इज्जत बख्शी जाती है उन्हें। जल्द से जल्द सबूत और गवाहों को पेश किया जाए।